हेलो एवरीबॉडी। देखिए हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम करे थे क्यूब एंड क्यूबॉइड के ऊपर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और रह रहे हैं सरफेस एरिया पे, वो और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट, द फ्लोर of a rectangular hall has a perimeter of 250 meter. Its height is 6 meter. Find the cost of painting its 4 walls including doors at the rate of ₹6 पर स्क्वायर मीटर। पहले क्वेश्चन समझिए। एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसके फ्लोर का पेरीमीटर क्या है, 250 मीटर है, ठीक है, और उसकी हाइट है 6 मीटर। आपको पेंटिंग करनी है 4 वॉल्स पे एट द रेट ऑफ ₹6 पर स्क्वायर मीटर, यानी मुझे निकालना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 250 मीटर और हाइट दी हुई है 6 मीटर, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। और ध्यान रखना इसका बहुत यूज होगा, ये आपका क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी पेरीमीटर इंटू में हाइट। पेरीमीटर आपका है 250 और हाइट आपकी है 6, 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, ₹6 है 1 स्क्वायर मीटर की। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर कितनी है, ₹6, और हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स पे करना है जिसका एरिया कितना ये है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1500 मीटर्स के कितना हो जाएगा, ₹6 इंटू 1500, ₹9,000। इस तरीके से करना था। इस चीज का ध्यान रखना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स पेरीमीटर इंटू हाइट भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द फ्लोर ऑफ ए rectangular hall has a
perimeter 250 meter. If the cost of painting of 4 walls at the rate of 10 per meter square is rupees 15,000. Find the height of hall. Find the height of hall. ठीक है, ये आपका वो गिवन है. आपने क्या किया, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं. जो रेक्टेंगुलर हॉल का फ्लोर है वो 250 मीटर है. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000. जो हमने जो 4 वॉल्स है उसको हमने पेंट किया, उसकी कीमत है रुपीज 15,000. और रेट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट रुपीज 10. फाइंड द हाइट ऑफ वॉल. तो हाइट को मान लो h मान लो. Let h be the height of the hall. Then अब देखो एरिया ऑफ 4 walls. अभी हमने किया था, क्या होता है, पेरीमीटर इंटू में हाइट यानी 250 इंटू h यानी 250h मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का. ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन मीटर स्क्वायर कितनी है, रुपीज 10. और मेरे एरिया कितना है, इतना है. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 250h मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, रुपीज 10 इंटू 250h यानी रुपीज 2500h. ये है मेरे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स. इतनी आ गई. बट मुझे गिवन है क्या है, वो कितनी है, 15,000 है. बट it is given that cost of painting the area of 4 walls is equal to rupees 15,000. दोनों सेम ही है, एरिया ऑफ 4 walls की कॉस्ट है. therefore 2500h is equal to 2 से 2 गई 25 6 h कितना आ गया, 6 मीटर आ गया. सो हाइट ऑफ हॉल इज 6 मीटर. ध्यान में पहले आपने क्या किया, एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल लिया. उसके बाद 1 मीटर की कॉस्ट है रुपीज 10. तो जो मेरा एरिया था 4 वॉल्स का, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 2500h. लेकिन हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स 15,000 है. दोनों बराबर होंगी. h आपका Question third. A cuboid has total surface area of
40 meter square, and its lateral surface area is 26 meter square. Find the area of base. अब एक चीज देखिए कि वर्ड है एरिया ऑफ बेस। बेस में तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड होती है। नहीं, अब क्या निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेड। अब एक चीज देखिए, आपको दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 40, होता कितना है, LB BH HL 40। लेकिन मुझे यहाँ पर गिवन क्या है, मेरा लेटरल सरफेस एरिया भी गिवन है। तो मैंने क्या किया, 2LB प्लस 2, इन दोनों में H को मैं लूंगा, L प्लस B इंटू H इज इक्वल टू 40। और ये मेरा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लेटरल सरफेस एरिया 40, 2LB प्लस 26 इज इक्वल टू 40, 2LB 40 माइनस 26 यानी 14, L इंटू बी क्या हो गया, 7। सो एरिया ऑफ बेस 7 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। इस फॉर्मूला पुट करने पर देखिएगा मैं क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। और देखिए the cost of papering 4 walls of a room at 70 पैसे per square meter is rupees 157.50. The height of the room is 5 meter. Find the length and breadth. Find the length and breadth of a room if they are in the ratio, if they are in the ratio 4:1। पहले की तरह ये हमने किया था। देखो, जो आपकी 4 वॉल्स है उस पर पेपरिंग करनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹157.50 और रेट क्या है, 70 पैसे पर स्क्वायर मीटर। हाइट दे दी, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे दिया 4:1। तो आपने मान लिया लेट लेंथ इज इक्वल टू 4x एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू x। आपको हाइट दी हुई है 5 मीटर, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, 2 इंटू 4x प्लस x इंटू 5, कितना आ गया, 50x मीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, 50x मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेपरिंग 1 मीटर से कितना है आपके पास, 70 पैसे है। तो कॉस्ट ऑफ पेपरिंग 50x, भाई मुझे एरिया ऑफ 4 वॉल्स की पेपरिंग करनी है, उसका एरिया कितना 50x है। तो 50x इंटू 70/100
रुपीज, मैंने पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 235 कितना आ गया रुपीज, 35x आ गया। बट मुझे गिवन है कि जो 4 वॉल्स की जो कॉस्ट है पेपरिंग की वो कितनी है, इतनी, तो दोनों क्या होंगी, ये बराबर होंगी। इट मीन्स 35x इज इक्वल टू 157.50, x इज इक्वल टू 157.50 ओवर 35, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4.5 आएगा। x आ गया, तो लेंथ मेरी क्या थी 4x यानी 4 इंटू 4.5 यानी 18, और ब्रेड थी मेरी x यानी 4.5 मीटर। उसी की तरह था, कॉस्ट निकालोगे आप, दोनों को इक्वल रखोगे रुपीस को, और आपका आ जाएगा। और देखिए क्वेश्चन, a classroom is 7 meter long, 6.5 meter wide and 4 meter high. It has one door 3 meter, 1.4 meter and 3 windows, each measuring 2 meter क्रॉस 1 मीटर, नहीं लेंथ है ये ब्रेड्थ है। द इंटीरियर वॉल आर टू बी कलर वाश्ड the contractor charges rupees 5.25 per square meter. Find the cost of color washing. Find the cost of color washing. तो सवाल समझ लेते हैं। देखिए क्लासरूम है, क्यूबॉइड शेप का है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अब उस क्लासरूम में एक तो डोर है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये रेक्टेंगल शेप है, और 3 विंडो है जिनके लेंथ और ब्रेड्थ ये है। अब जो क्लासरूम की जो वॉल्स हैं उनको कलर करना है, ठीक है, कलर करना है। चार्जेस क्या है कॉन्ट्रैक्टर के, पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है ₹5.25। तो कॉस्ट बतानी है आपको प्रोडक्ट, यानी आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, जहां जहां कलर होना है वहां वहां अब वो आपको एरिया निकालना होगा। अब जाहिर सी बात है, ना तो डोर पे कलर होगा और ना विंडोज पे होगा, तो मुझे एरिया 4 वॉल्स निकाल के इन दोनों का एरिया सेपरेट करूंगी। इन पे तो कलर वॉश नहीं होगा, जो एरिया आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करते हुए आ जाएगा। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ 4 walls विदाउट एनी गैप, यानी बिना किसी गैप, कुछ भी नहीं है हमने मान लिया, तो क्या होगा 2 इंटू
लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, 7 प्लस 6.5 इंटू में 4, 13 2 इंटू 13.5 इंटू 4 कितना 27 इंटू 4 यानी 108 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ वन डोर 3 इंटू 1.4 यानी 4.2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 3 विंडोज, एरिया ऑफ 3 विंडोज 3 से गुणा करूंगा 1 गुणा 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर। तो अब कहाँ कहाँ वाश होना है, एरिया टू बी कलर वाश्ड, जो एरिया टोटल एरिया है -6 प्लस 4.2, क्योंकि इन दोनों एरियाज पे तो आपका कलर वाश होगा ही नहीं। इतना आ गया 97.8 मीटर। इतने एरिया पे कलर वाश होगा तो कॉस्ट ऑफ कलर वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर ₹5.25। तो कॉस्ट ऑफ कलर वॉशिंग 97.8 मीटर स्क्वायर ₹5.25 इंटू 97.8 मीटर स्क्वायर यह जाएगा ₹513.45। मल्टीप्लाई करना आपका यही आएगा। तो ये था बस, आपको पहले आप क्वेश्चन समझिए क्या क्या गिवन है और आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए क्वेश्चन, द डायमेंशन of a rectangular box are in the ratio 2:3:4 and the difference of the cost of covering it with sheet of paper at the rate of ₹4 and ₹4.50 per square meter is ₹416. Find the dimension of the box. अब देखो क्या गिवन है, डायमेंशन। यदि डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इस रेशियो में है। अब वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसको मुझे पेपर से कवर करना है। अब अलग अलग टाइप के पेपर्स हैं। एक पेपर की कॉस्ट है ₹4 और एक की है ₹4.50 और जो उन दोनों का डिफरेंस है कॉस्ट का कितना है 416। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बॉक्स। अब एक चीज देखो भैया, सॉल्यूशन, लेट लेंथ, ब्रेड्थ
एंड हाइट भी 2x, 3x एंड 4x मीटर, ये मान लिया। अब मुझे उस शीट के पूरे पे चढ़ाना है, जो मेरा जो बॉक्स है पूरे पे, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया कितना होगा, 2LB BH HL, 2x इंटू 3x, 3x इंटू 4x, 4x इंटू 2x, 6, 12, 18 और 26 टू द 52 x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यानी इतने एरिया पे वो मेरी पेपर शीट यूज होगी, इतने एरिया पे। ठीक है, एक बार कॉस्ट ₹4 और एक है ₹4.50। कॉस्ट ऑफ covering the box with sheet of paper at ₹4.50 is equal to, इतने एरिया पे है तो ₹4.50 इंटू 52x स्क्वायर, ये कितना आ गया, ₹234x स्क्वायर। और फिर कॉस्ट ऑफ कवरिंग द बॉक्स विद द शीट ऑफ पेपर एट ₹4, ₹4.50 इंटू 4 इंटू 52x स्क्वायर, यानी कितने आ गया, 208x स्क्वायर आ गया आपका ये। अब उसने ये कहा है कि जो इनका जो डिफरेंस है कॉस्ट का वो कितना है, 416 है। देयरफॉर 234x स्क्वायर 208x स्क्वायर बराबर 416, ये आपका आ गया 26x स्क्वायर 416, ये जाएगा 16 पे, x कितना आ गया आपका 4, डायमेंशन क्या हो गई आपकी 8, 12 और 16। और देखिए लास्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 centimeter and the length of the diagonal is 11 centimeter. Find the surface area of the cuboid. ठीक है, देखिए क्या गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का सम, यानी आपके पास L प्लस B प्लस H कितना है 90, एंड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड मैंने बताया था क्या होता है, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, वो कितना है 11 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड 121। अब देखो मुझे निकाले सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आपके पास एक फॉर्मूला होता है L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर ट्वाइस LB BH HL,
ये क्या है 90 का स्क्वायर 361, ये 121 प्लस ये फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा 361 माइनस 121 यानी 240 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका सरफेस एरिया के ऊपर क्वेश्चंस आर डी शर्मा के। नेक्स्ट में हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।